क्लास 10th के स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दो। चलो बच्चों, तुम्हारे लिए कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो ही लेकर आ गया हूं। टॉप 15 क्वेश्चंस को लेकर बातचीत करेंगे। हाँ जी, यस लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोइंग टू डिस्कस टॉप 15 क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और ये सारे क्वेश्चंस वो वाले क्वेश्चंस हैं, लाइक शॉर्ट आंसर टाइप के, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के, और साथ ही में लॉन्ग आंसर टाइप के। इसमें मैं एमसीक्यूज को कवर अप नहीं कर रहा हूं। एमसीक्यूज के लिए एक अलग डेडिकेटेड वीडियो आएगी जहां पर मैं टॉप 50 एमसीक्यूज, टॉप 100 एमसीक्यूज वाली सीरीज चलाऊंगा। लेकिन पहले अपन ज्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चंस को कवर अप करने वाले। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज अर्पित सोनी फ्रॉम सॉल्वेक्स। आज डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। स्टूडेंट्स मेरी बात अच्छे से समझना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सिर्फ एनसीईआरटी करना काफी नहीं है। एनसीईआरटी में सारे मतलब हमारे एग्जांपल्स वे कर लोगे, सब कुछ कर लोगे, तो भी कुछ हमारा कुछ क्वेश्चन का जो टाइप है ना, वो आपका छूट जाएगा। वो कौन से क्वेश्चन के टाइप है सर, इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। टाइम स्टैम्प्स में इंक्लूड कर दूंगा ताकि आप क्वेश्चन से क्वेश्चन जा सको। चलो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। चलो बच्चों, पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। इसी तरह के क्वेश्चंस के वेरिएशंस आपको इस पूरे चैप्टर में देखने को मिलेंगे इन दी बोर्ड एग्जामिनेशन। चलो सर, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर व्हिच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। इसकी मुझे क्या चाहिए, रियल या इक्वल रूट चाहिए। मुझे एक बात बताओ, लेट्स कंपेयर इट विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन। लेट्स कंपेयर इट विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन। इसको आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, ठीक है। लेट्स कंपेयर इट विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। और सर हमको गिवन इक्वेशन क्या है सर, के एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के इक्वल टू 0। तो सर इससे मुझे a की वैल्यू पता लगी, k है। सर b की वैल्यू कितनी है, -5 है। एंड c की वैल्यू कितनी है, k है सर। हाँ, नाउ दे आर आस्किंग फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स। सर रियल और इक्वल रूट्स के लिए मुझे पता है कि सर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है ये इक्वल होता है 0 के। लेट्स पुट द वैल्यू। सर -5 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी इज इक्वल टू 0। सर इसको इधर भेज दे क्या, हाँ सर इधर आएगा 25 इक्वल्स टू 4 के स्क्वायर। तो सर के स्क्वायर कितना हो गया, 25/4। सो वेरी सिंपल सर, के की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस माइनस का रूट का 25/4। तो के की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस 5/2। तो के को एक बार रखोगे 5/2 और एक को रखोगे एक बार -5/2। दिस इज द फाइनल सोल्यूशन। स्टूडेंट्स बस इसको थोड़ा सा लैंग्वेज में अच्छे से लिख देना। कैसे सर, दिस इज द गिवन इंफॉर्मेशन, वी आर कंपेयरिंग इट विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन, वी नो दैट फॉर इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट हैज टू बी इक्वल टू 0। और फिर इसको ऐसे लिखते लिखते यहां तक पहुंचा दोगे तो 2 नंबर मिल जाएंगे। दिस वाज द 2 मार्क्स क्वेश्चन। समझ में आई क्या बातचीत, तुम्हें पॉइंट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ सर, इस तरह की इक्वेशंस भी कभी-कभी सर हमें परेशान करती है। कोई नहीं है, लेट्स सिंप्लीफाई दिस। क्या इसको मैं 2y स्क्वायर मतलब एलसीएम ले लूं, प्लस 3 रूट 5y माइनस 5 टू जा 10 हो जाएगा, अपॉन में 2 इक्वल्स टू 0 लिख दूं, दिस इज 10। सर इसको मैं अगर और सिंप्लीफाई करूं तो क्या बनेगा सर, 2y स्क्वायर प्लस 3 रूट 5y माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। हाँ ये इक्वेशन बन गई सर। अब मुझे अरे भाई ये क्या हो रहा है। हाँ, अब मुझे सम कितना चाहिए, मुझे सम कितना चाहिए सर, मुझे सम चाहिए 3 रूट 5। और मुझे प्रोडक्ट कितना चाहिए सर, प्रोडक्ट मुझे चाहिए 2 इंटू माइनस का 10 जो कि होता है माइनस का 20। तो सर मुझे इसको इस तरह से तोड़ना है कि सर माइनस का 20 मल्टीप्लीकेशन पे आ जाए। देखो रूट 5 तो आ ही रहा है, रूट 5 को 2 बार ले लेंगे तो मुझे लग रहा है कि सर 4 इंटू 5 20 होता है। चलो उसको तोड़ते हैं, आ जाओ। 2y स्क्वायर प्लस 3 रूट 5y माइनस 10 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को मैं यूज कर रहा हूं, ठीक है। लेट्स चेंज द कलर सो दैट वी कैन आल्सो सी द डिफरेंस। 2y स्क्वायर सर 4 5 20 होता है ना, तो अपन क्या करते हैं 4 रूट 5y माइनस रूट 5y माइनस 10 इक्वल्स टू 0। देखो मल्टीप्लीकेशन पे बन रहा है कितना, 4 इंटू 5 कितना होता है माइनस का 20, क्योंकि माइनस है यहाँ पर। उनका सम करोगे तो आपको 3 रूट 5 मिल जाएगा। हाँ सर, कॉमन क्या निकाल सकते हैं, 2y निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे बचेगा कितना, y प्लस 2 रूट 5 माइनस रूट 5 कॉमन निकाल दो तो y प्लस 2 रूट 5 इक्वल्स टू 0। हाँ सर, सर y प्लस 2 रूट 5 को कॉमन लोगे तो आएगा 2y माइनस रूट 5 इज इक्वल्स टू 0। एक बार इसको 0 रखोगे तो y की वैल्यू आएगी माइनस का 2 रूट 5। और अगर एक बार इसको 0 लोगे तो y की वैल्यू आएगी 5 बाय या रूट 5/2। दोनों ही आंसर सही है क्या, दोनों ही आंसर सही है सर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके मैक्सिमम 2 रूट्स आ सकते हैं। और बस यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। बात आई या नहीं आई समझ में। इस तरह के क्वेश्चंस आने के फुल चांसेस है मेरे बच्चों। अच्छे से समझना, इस 11-15 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो मेरे साथ में, सब कुछ सॉर्टेड है तुम्हारा, ठीक है। चलो लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। सर ये इक्वेशन है वापस रूट वाली आ गई सर, कैसे करें मुझे बताओ। सम कितना चाहिए 5 और प्रोडक्ट कितना चाहिए, देख प्रोडक्ट कितना चाहिए 4 रूट 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। अरे यार ये बार बार ऊपर क्यों जाता हूं मैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ,
माइनस का 2√3 के साथ, तो इसका कितना आएगा सर? 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, माइनस का 24 चाहिए सर। 5 के ऐसे टुकड़े करो कि माइनस का 24 आ जाए। सर मुझे लगता है कि 8 और माइनस 3, 8 3 जा 24 भी होता है माइनस का, और सम करने पे 5 भी आ जाएगा। चलो, तो 4√3 एक्स स्क्वायर प्लस 8x minus 3x minus 2√3 equals to 0. This is middle term splitting method. Okay, so let's take common. So 4x को common लूंगा तो you'll get √3x plus 2 minus √3 को ही common लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे मिलेगा अपन को √3x माइनस नहीं प्लस का 2 equals to 0. हाँ सर, √3x plus 2 को ले लो कॉमन तो मिलेगा आपको 4x minus √3 is equals to 0. Let's change the color so that we can also see the difference. सर एक बार उसको 0 रखोगे तो x की वैल्यू आएगी माइनस का 2 अपॉन √3, और सर इसको रखोगे तो x की वैल्यू आएगी √3 अपॉन 4. क्या दोनों ही आंसर सही है? दोनों ही आंसर सही है, क्योंकि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम 2 रूट्स देखने को मिलते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको समझ में आ रहा होगा, एक बार रिकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं प्रॉपर्ली वर्क कर रही है नहीं कर रही है। 100% वर्क कर रही है। लेट्स वर्क ऑन, लेट्स वर्क ऑन नहीं मतलब लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन मैन। क्या कर रहे हैं अपन पता नहीं। हाँ, अब आ गया है लैंग्वेज वाला क्वेश्चन। कौन सा? लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आ चुका है हमारे सामने, बहुत आसानी से समझेंगे, ठीक है। अमीशा बॉट अ नंबर ऑफ बुक्स फॉर 1800 रुपीज। उसने कितने किताबें खरीदी मुझे पता है क्या? नहीं, लेकिन उसने मान लेते कि एक्स किताबें खरीदी है, कितने रुपए में? 1800। इफ शी हैड बॉट 10 मोर बुक्स फॉर द सेम अमाउंट, मतलब 1800 रुपए में अगर वो 10 ज्यादा बुक्स और खरीदती तो ईच बुक वुड हैव कॉस्ट हर 30 रुपीज लेस। ये जब भी लेस और मोर लिखा होता ना, इससे बनती है इक्वेशन। मतलब कॉस्ट पर बुक को हमको कंपैरिजन गिवन है ना, हमको क्या गिवन है? कॉस्ट पर बुक का कंपैरिजन गिवन है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे? कॉस्ट पर बुक ही निकालेंगे। लेट द नंबर लेट द नंबर ऑफ बुक्स बॉट इज इक्वल्स टू एक्स। तो केस वन के अंदर क्या हो जाएगा? केस वन के अंदर कॉस्ट पर बुक कितनी होगी? केस वन के अंदर कॉस्ट पर बुक होगी सर 1800 रुपए डिवाइडेड बाय एक्स। दिस इज द, हाँ सर। सर सेकंड केस में, केस सेकंड के अंदर कॉस्ट पर बुक कितनी होगी? सर हमको पता है कि सर सेकंड केस में अमाउंट तो सेम है, लेकिन नंबर ऑफ बुक्स कितनी हो गई है? x प्लस 10 हो गई है। अपन ने 10 बुक्स ज्यादा खरीद ली है, इतने रुपए हो जाएंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, सर इससे इसमें आने में हमको 30 रुपए पर कॉस्ट पे हमको कम पड़ रहा है, ठीक है। तो कह सकता हूं क्या? 1800 अपॉन एक्स माइनस 1800 अपॉन एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 30। ये भी दोनों रुपीज है, ये भी रुपीज है। हाँ सर, इसको नेक्स्ट पेज पर सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से। सर 1800 अपॉन एक्स माइनस 1800 अपॉन एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 30। हाँ सर, 1800 कॉमन ले लो, कितना मिले? 1 बाई एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 30। इससे कैंसिल आउट करोगे आपको मिलेगा 60। चलो सर आगे अपन मूव ऑन करते हैं। इसमें क्या करना है? अब इसमें 60 यहाँ पर है सर, एलसीएम ले लो तो x प्लस 10 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल्स टू 1। सर x से x उड़ा तो सर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल्स टू 600। क्या इसको मैं कह सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस का 600 इज इक्वल्स टू 0? हाँ सर, इसको क्या करेंगे अपन? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कैसे करेंगे सर? मैं बताता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 600। सर 600 चाहिए और 10 चाहिए तो 20 इंटू 30, साफ साफ पता लग रहा है 20 इंटू 30। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 30x रखेंगे क्योंकि मुझे पॉजिटिव चाहिए, माइनस का 20x माइनस 600 इज इक्वल टू 0। बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। x प्लस 30 माइनस का 20 कॉमन लेंगे तो x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। सर x प्लस 30 को कॉमन ले लो, यू विल गेट x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। In this case, you will get x equals to minus 30, 20. क्या x की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है? नो सर, x is equals to number of books. सर नंबर ऑफ बुक्स कैसे नेगेटिव हो सकता है? सो x is equals to 20। मुझे पूछा क्या है? हाउ many books did she buy originally? सर 20 किताबें। कितनी? 20 किताबें ही खरीदी सर उसने। मेरी बात समझ में आई क्या? और सेकंड वाले केस में उसने 30 किताबें खरीदी है, 30 किताबें। समझ में आया क्या? दिस वाज द लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। और ये स्टूडेंट्स कितने नंबर में आएगा? ये 2 या 3 नंबर में आ सकता है। वेरी शॉर्ट में भी आ सकता है, शॉर्ट आंसर में भी आ सकता है। मेरी बात समझ रहे हो क्या? आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ क्वेश्चन। अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन टू सॉल्व।
For what value of k the roots of the equation this are real? Let's compare it with the standard equation. Standard equation क्या है सर? ax square plus bx plus c is equals to 0. इससे पता लगेगा कि a कितना आ रहा है 1, b कितना आ रहा है सर 4 and c कितना आ रहा है सर 1. We want to we want roots to be real. सर रियल कब आते हैं? देखो आपके पास तीन केसेस है, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac. अगर ये जीरो से बड़ा आता है तो हमको रियल तो मिलते ही है लेकिन डिस्टिंक्ट मिलते हैं और दो मिलते हैं. सर ये इक्वल जीरो आता है तो हमको रियल तो मिलते ही है लेकिन इसमें इक्वल मिलते हैं रूट्स और इसमें एक ही रूट मिलता है. और अगर सिर्फ जीरो से छोटा आ जाए तो नो सॉल्यूशन होता है. ठीक बात है सर. इन दोनों ही केसेस में हमको क्या मिल रहे हैं? रियल रूट्स मिल रहे हैं. तो मैं कह सकता हूं क्या? टू द रूट्स टू बी रियल वी कैन से b स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. यस सर. लेट्स पुट द वैल्यू. सर ये क्या लिख रहा हूं मैं? 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1. अरे रुको, यहाँ पे के सी की वैल्यू तो के है ना, सॉरी के लिखेंगे यहाँ पे. के मस्ट बी इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 0. यस सर. 16 माइनस 4k मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. यस सर. इसको उधर भेज देते हैं. 16 must be greater than equals to 4k. डिवाइड कर दो 4 से तो 4 is greater than equals to k. This is the final solution. तो किस वैल्यू के लिए किया गया सर? इस वैल्यू के लिए. k अगर 4 या 4 से छोटा होगा तो आपको उसके रूट्स क्या मिलेंगे? रियल मिलेंगे. आई होप आप लोगों को पॉइंट क्लियर होगा. समझ में आया क्या बच्चों? इज इट क्लियर और नॉट? आई होप इट इज क्लियर. लेट्स मूव ऑन टू द सिक्स्थ क्वेश्चन. क्या है सर? अब ये क्वेश्चन भी बहुत फेमस है यार, नंबर्स का. Sum of the two numbers is 15. Let the first number is equals to x and let the second number is equals to y. So, according to the question, can I say x plus y is equals to 15? तो यहां से मैं y बोल सकता हूं. 15 minus x होगा. This is equation 1. Now, the sum of their reciprocals is 3 by 10. Can I say 1 by x plus 1 by y must be equals to 3 by 10? So, by equation 1, क्या मैं कह सकता हूं 1 by x plus 1 upon 15 minus x must be equals to 3 by 10. Let's take the LCM, sir. 15 minus x plus x upon 15x minus x square is equals to 3 by 10. हाँ सर, इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं. आ जाओ यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको अच्छे से. सर यहाँ पर x से x तो उड़ गया तो सर हम लोग क्या मिल रहा है 15 अपॉन 15 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स नहीं 15x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 by 10. सर 3 से 5 टाइम्स जाएगा तो क्या बनेगी इक्वेशन सर? 50 इज इक्वल टू 15x माइनस एक्स स्क्वायर. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 इज इक्वल टू 0. नेक्स्ट पेज पर सॉल्व करें क्या? क्या इक्वेशन बनी? एक्स स्क्वायर वापिस आते हैं माइनस 15x प्लस 50 इज इक्वल टू 0. अब क्या यूज करेंगे? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग. इसको अच्छे से लिखना है. एमटीएस तो मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, मेरी इच्छा. ठीक है सर. प्रोडक्ट चाहिए 50 और ये हमारे पास ये 10 इंटू 5. ओके तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5x प्लस 50 इज इक्वल टू 0. सर x कॉमन निकालोगे तो x माइनस 10 माइनस 5 कॉमन निकालोगे तो x माइनस 10 इज इक्वल टू 0. सर x माइनस 10 कॉमन निकालोगे तो आपको मिलेगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0. इससे x की वैल्यू आएगी 5 एंड 10. बस. तो अगर एक नंबर अगर तो इफ द फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू 5 तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 10 और फर्स्ट नंबर अगर 10 है तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 5. तो इन शॉर्ट व्हाट आर द टू नंबर्स? द टू नंबर्स आर 5, 10. इन शॉर्ट ये हम कहना चाहते हैं. ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया. ये कितने नंबर का क्वेश्चन आ सकता है? ये 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट आंसर टाइप के अंदर. बात आई क्या समझ में? दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6. स्टूडेंट्स एक बार रिकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं, इज इट वर्किंग प्रॉपर्ली और नॉट. आई होप इट्स वर्किंग. वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल. चलो मेरे भाई, अब आ गया है अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन. भाई इस क्वेश्चन को भी अप्रोच बहुत अच्छी होती है. अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स इज 24. तो अपन एक काम करते हैं. लेट द टेंस डिजिट को मैं मान लेता हूं x और लेट द यूनिट डिजिट इज इक्वल्स टू y. मेरा नंबर कैसा दिखेगा? xy दिखेगा. लेकिन इसकी वैल्यू क्या है? इसकी असल वैल्यू ये होती है. जैसे 24 लिखा हुआ है तो 24 बना कैसे? सर 20 प्लस 4 से बना. बात समझ में आ रही है ना? तो 2 डिजिट सच है तो उनका प्रोडक्ट क्या है? 24. तो क्या कह सकता हूं? एक्स वाई इज इक्वल टू 24. इक्वेशन नंबर 1. हाँ सर समझ में आया. इफ 18 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर तो नंबर क्या है? 10x प्लस y है.
दिस इज द रियल वैल्यू ऑफ द नंबर। इसमें से अगर मैं 18 सब्ट्रैक्ट करूं तो मुझे क्या मिलेगा, द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस, तो वो डिजिट्स इंटरचेंज हो जाएंगे, तो नंबर क्या बन जाएगा yx, और yx का रियल वैल्यू कितना होता है 10y प्लस x। समझ पा रहे हो, तो यहाँ पर 10y प्लस x हो जाएगा। इस 18 को इधर भेजो, बाकी सबको इधर भेजो, तो आपको मिलेगा 9x माइनस 9y इज इक्वल्स टू 18। तो कह सकता हूं x माइनस y इज इक्वल्स टू 2। हाँ सर, ये मैं कह सकता हूं। कैसे मैं कह सकता हूं, y इज इक्वल्स टू x माइनस 2, इक्वेशन नंबर 2। सर इक्वेशन 1 और 2 को मर्ज कर देना, मतलब 2 की वैल्यू अगर मैं 1 में रख दूं, पुटिंग 2 इन 1, पुटिंग 2 इन 1, तो x के साथ में x माइनस 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा। सर y की वैल्यू क्या, x माइनस 2 ही तो है, सही निकाली ना मैंने y की वैल्यू, हाँ परफेक्ट। एक्स स्क्वायर माइन दिस इज स्क्वायर माइनस 2x इज माइन, नहीं नहीं इसको अच्छे से लिखते हैं, रुको रे, इरेजर 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 का भी यूज करते हैं, ये भी फीचर दे रखा है ना इन्होंने, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। सर 24 चाहिए और यहाँ पर ये है 6 4 जा 24, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। x माइनस 6 प्लस 4x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सर x माइनस 6 को निकालो, कॉमन मिलेगा x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इससे वैल्यू आएगी 6 कॉमा माइनस 4। x की वैल्यू माइनस 4 हो सकती है क्या? अरे सर डिजिट की वैल्यू माइनस 4 कैसे हो सकती है? तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x minus 2 which is equals to 4. So find the number is going to be 64 आंसर। आई होप आप लोगों को पूरा सोल्यूशन अच्छे से समझ आया होगा। क्लियर है क्या मेरे भाई? 7 क्वेश्चंस आर डन, ऑलमोस्ट काइंड ऑफ वी कैन से 50% के अपन क्लोज है। समझ रहे हो, सिर्फ 8 क्वेश्चंस ही और बचे हैं इस चैप्टर के। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चंस अच्छे अच्छे आ रहे हैं, ठीक है, पॉज करके आप भी चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, ये आपकी इच्छा है। The difference of the squares of two numbers is 180. Let the first number is equals to x and let the second number is equals to y. क्या कहा है सर? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 180, और मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूं कि x इज ग्रेटर देन y मेरी तरफ से। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ओके। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, स्क्वायर मतलब y स्क्वायर जो है ये क्या है, इस 8 टाइम्स द ग्रेटर नंबर, इट इज 8 टाइम्स द ग्रेटर नंबर क्या है, x है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सर पुटिंग इक्वेशन 2 इन 1, तो y स्क्वायर की वैल्यू क्या है 8x है, तो मैं लिख सकता हूं x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल्स टू 180। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस का 180 इज इक्वल टू 0। अब सर क्या करना है, इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है, ये तो सर हमको आता है, बचपन से आता है। 180 चाहिए, 180 कैसे पॉसिबल है, 10 इंटू 18 से, और डिफरेंस आ रहा है ये, तो एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस नहीं प्लस का 10x माइनस का 180 इज इक्वल टू 0। उसको यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूं मैं, x x माइनस नहीं नहीं क्या कर रहा हूं मैं, हाँ हाँ x x माइनस 18 प्लस का 10 x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। x माइनस 18 कॉमन लेंगे तो आएगा x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू आएगी 18 कॉमा माइनस 10। x की वैल्यू कितनी आई 18 कॉमा माइनस 10। अब देखो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, x की वैल्यू आ रही है एक तो 18 और एक x की वैल्यू आ रही है माइनस का 10, और हमको पता है कि y स्क्वायर कितना है 8x है, y स्क्वायर कितना है 8x है। इस केस में करेंगे तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 18 इंटू 8, तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144, तो y की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस 12 आएगी। ठीक है, तो इस केस में दो नंबर्स बन रहे हैं, x कितना आ रहा है 18 आ रहा है, तो y कितना आ रहा है 12, या x 18 आ रहा है तो y कितना आ रहा है माइनस का 12, ये दो नंबर बन गए। इस केस को भी सॉल्व कर लेते हैं सर, इस केस को भी सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से एक बार। सर माइनस 10 रखेंगे इस केस में, तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 इंटू माइनस का 10, तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस का 80, तो y कितना आएगा प्लस माइनस रूट के अंदर माइनस 80, एंड दिस इज नॉट पॉसिबल। तो हमारे पास वैल्यू कौन सी होगी, एक तो ये केस बन रहा है, एक ये केस बन रहा है, सो दीज टू आर माय आंसर। समझ में आया क्या? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, मेरी बात समझना, कभी कभी इसमें दिक्कत करता है कि सर दो नंबर्स आगे तो सर एक ही आंसर आएगा क्या, नहीं मेरे भाई दोनों ही आंसर आ सकते हैं ना। और मैंने कहा था कि x इज ग्रेटर देन y, दोनों ही केस में x ग्रेटर ही आ रहा है y से। मेरी बात समझ पा रहे हो? दैट इज व्हाई बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू बी आंसर्स, बट दिस पर्टिकुलर केस इज नॉट पॉसिबल। लेट्स मूव ऑन टू द 9th क्वेश्चन। सर राइट ऑल द वैल्यूज ऑफ p की वो सारी वैल्यू बताओ फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो है ना इसके इक्वल रूट्स हैं। ठीक है सर, ये तो मैं कर दूंगा। इसके बाद मुझे क्या करना है, फाइंड
द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अच्छा ठीक है सर, अपन कर लेंगे सर ये क्वेश्चन, बड़ी बात नहीं है सर, अपन को पता है। लेट्स कंपेयर इट विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन। क्या है सर? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जिससे मेरी ए की वैल्यू आएगी 1, सर बी की वैल्यू आएगी p और c की वैल्यू आएगी 16। सो इफ यू आर आस्किंग मी कि सर इनके रूट्स होने चाहिए इक्वल, अगर मुझे क्या चाहिए, रूट चाहिए इक्वल, देन इट मींस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होनी चाहिए 0। तो इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी मस्ट बी इक्वल्स टू 0। यस सर, तो पी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 16 इज इक्वल्स टू 0। कहने से पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64। तो p की वैल्यू कितनी आ रही है? प्लस माइनस 8 आ रही है। तो p की कितनी वैल्यू आई? एक तो प्लस 8 आई है और एक माइनस 8 आई है। दो केसेस बन गए। दो केसेस बनेंगे तो हमारी दो इक्वेशन बनेगी, एक तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 इक्वल्स टू 0, और इस केस में क्या बनेगी? एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0। अब मुझे क्या करना है? फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सो ऑब्टेन। मुझे दोनों ही केस में निकालने पड़ेंगे रूट्स। ठीक है, तो केस वन जब मैंने p को लिया प्लस 8, तो इक्वेशन बन रही है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। हाँ सर, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बाय एमटीएस। सर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16, देखा देखा जाए ना, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं ना, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग किया, इसको अपन सिंप्लीफाई करके ये भी तो लिख सकते हैं ना कि इट इज x प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, जिससे x की वैल्यू कितनी आएगी? -4। तो ये x की दो वैल्यूज आ रही है, -4 और -4, तो वो इक्वल ही होता है, सिंपल सी बात है, इसलिए वो एक ही रूट आ रहा है। दैट इज व्हाई वी सेइंग इक्वल रूट्स। तो केस 1 अपन ने सॉल्व कर लिया। सर केस 2 क्या है? सर केस 2 की बात करें तो उसमें p की वैल्यू अपन रखेंगे -8, जैसे इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यू कैन राइट x माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इससे x की वैल्यू कितनी आ रही है? +4 आ रही है। तो स्टूडेंट्स, एक केस में आ रही है -4, एक केस में आ रही है +4, और यही हमारा फाइनल आंसर है। बस हमको यही करना था। ये क्वेश्चन 3 नंबर में भी आ सकता है और 5 नंबर में भी आ सकता है, डिपेंड करता है कि उस समय एग्जामिनर का क्या मूड है कि किस जगह इसको दे। लेकिन हाँ, डेफिनेटली एक अच्छा क्वेश्चन है, डेफिनेटली यू शुड ट्राई टू सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। बस इसमें क्या होगा, कुछ वेरिएशन दे देगा कि अगली बार यहाँ पे कुछ वैल्यू दे देगा, यहाँ पे कुछ नहीं देगा, यहाँ पे कुछ दे देगा। तो बस केसेस वही बनेंगे, लेकिन आपके अप्रोच पूरी की पूरी यही रहने वाली है। चलो बड़े, दिस इज द 10th क्वेश्चन, और इस तरह के क्वेश्चन काफी फेमस है, और मैं कहता हूं कि एनसीईआरटी में इस तरह के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे हमको। ठीक है, इसलिए हमको एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने की जरूरत है। In a flight of 100 kilometers, an aircraft was slowed down due to bad weather। देखो 2800 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस होगी। अब बैड वेदर के चक्कर में अपन ने फ्लाइट को क्या किया, थोड़ी स्पीड कम कर दी। इट्स एवरेज स्पीड इज रिड्यूस्ड बाय 100 किलोमीटर पर आवर, एंड बाय डूइंग सो द टाइम ऑफ फ्लाइट इज इंक्रीज्ड बाय 30 मिनट्स। फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट। मतलब अगर मैं कह रहा हूं कि ओरिजिनल 2800 किलोमीटर पर आवर पे चलते तो अपन एक टाइम पर पहुंचते, मुझे भी पता है। लेकिन अगर मैं 2800 किलोमीटर चल रहा हूं, लेकिन मैंने अपनी स्पीड को -100 किलोमीटर पर आवर कर दिया, तो मैं जो टाइम पे पहुंच रहा हूं ना, इससे मेरा टाइम जो हो गया वो 30 मिनट्स इंक्रीज हो गया। कितना? 30 मिनट्स इंक्रीज हो गया। मैंने आपको हमेशा कहा कि जो भी लेस या मोर होता है ना, उस पर फोकस करा करो। हमको पता है सर, डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड। तो मुझे टाइम चाहिए ना इक्वल में, देखो इक्वल में टाइम चाहिए, तो मुझे डिस्टेंस अपॉन स्पीड को देखना पड़ेगा। डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सर केस वन से पहले मैं लिखता हूं लेट द ओरिजिनल स्पीड। ओरिजिनल स्पीड कितनी है? x किलोमीटर पर आवर है। तो केस 1 में क्या बनेगा सर? विच इज द यूजुअल केस। ठीक है, इसमें क्या बनेगा सर? डिस्टेंस इज इक्वल टू 28 किलोमीटर अपॉन x। हाँ सर, दिस इज द टाइम, दिस इज द टाइम इन आवर्स। सर केस टू की बात करता हूं। केस टू में डिस्टेंस तो 2800 किलोमीटर ही है, लेकिन अपन ने स्पीड को क्या कर दिया है सर? 100 किलोमीटर पर आवर से रिड्यूस कर दिया, मतलब x माइनस 100 और इज इक्वल टू टाइम इन आवर्स। ये भी आ चुका है। अब मुझे पता है कि अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अगर मैं इसका टाइम देखूं और इसका टाइम देखूं, तो इससे इसमें ये 30 मिनट ज्यादा है। 30 मिनट ज्यादा है, तो मैं कह सकता हूं क्या, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन और कंडीशंस, कि सर 2800 डिवाइडेड बाय x माइनस 100 माइनस 2800 अपॉन x इज इक्वल्स टू 30 मिनट्स। और सर ये दोनों आवर्स के अंदर है, तो सर मैं एक काम करूं, इस 30 मिनट्स को एक काम करता हूं, आवर्स में कन्वर्ट करूंगा तो 1/2 लिख सकता हूं क्या? दिस इज अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। ठीक है, अब सर इसमें से 2800 कॉमन ले लो, तो आपको क्या मिलेगा?
सर 1 अपॉन x माइनस 100 माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1/2। स्टूडेंट्स ये इक्वेशन बनाना भारी बात होती है, बस इस पे फोकस करा करो, क्या इंक्रीज हो रहा है और क्या डिक्रीज हो रहा है, तो आपके सारे आंसर्स आ जाएंगे। सर इस 2 को इधर भेज दे तो कह सकता हूँ 5600 और यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो x माइनस एक्स प्लस 100 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 100x इज इक्वल टू 1। सर यहाँ कह सकता हूँ 5600 इंटू 100 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 100x। तो इक्वेशन क्या बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस 100x माइनस का 56 100 हाँ इज इक्वल टू 0। ये हमारी बन चुकी इक्वेशन। अब कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो इन चीजों को देखकर फटाफट से घबरा जाते हैं कि सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे। आ जाओ नेक्स्ट पेज पर बताता हूँ कैसे। एक्स स्क्वायर माइनस 100x माइनस 56 कितना है वो 5,60,000 है इज इक्वल टू 0। सर 56 कैसे आता है, 7 इंटू 8 से आता है। अब दोनों के आगे 0000 लगा दो, 700 इंटू 800 क्या बनेगा 56 100 100 और सर डिफरेंस कितना है 100 ही है। बस इस तरह से स्मार्टली क्वेश्चंस को मेरे साथ सॉल्व करोगे तो तुम्हें सब चीज समझा दूंगा मेरे भाई। बस इस पूरी इक्वेशन को अच्छे से सॉल्व करना है। x कॉमन लोगे x माइनस 800 प्लस 700 कॉमन लोगे तो x माइनस 800 इज इक्वल टू 0। सर x माइनस 800 और x प्लस 700 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू आएगी 800 कॉमा माइनस का 700, x माइनस 700 हो ही नहीं सकता तो 800 हो गई क्या x की वैल्यू। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 800 किलोमीटर पर आवर। अगर ये नहीं लिखोगे तो आपके आधे नंबर कट सकते हैं। इस बात पे ध्यान देना। क्या पूछा है, फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट। मुझे स्पीड नहीं पूछी है, मुझे क्या पूछा ड्यूरेशन। अरे सर ड्यूरेशन निकालना बड़ी बात है क्या। सर वी नो दैट टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 2800 अपॉन स्पीड कितनी है 800, 800 डिवाइड कर दो कितना आएगा सर 4 से डिवाइड करोगे तो 7/2। 7/2 को अपन क्या 3 1/2 आवर्स लिख सकते हैं क्या। दिस इज द फाइनल आंसर लेडीज एंड जेंटलमैन। आई होप आपको 10th क्वेश्चन 100% 100% और 100 200% 500% क्लियर है। समझ में आया क्या। लेट मी चेक द रिकॉर्डिंग फर्स्ट की इज इट वर्किंग फाइन और नॉट। बाल बाल भी ठीक ही दिख रहे, परफेक्ट। ठीक है चलो बढ़े आगे तरफ। सर बढ़ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। आओ अभी आ गया है ऐसा क्वेश्चन। सर थोड़ी देर पहले तो ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया नहीं मेरे भाई, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, उससे थोड़ा सा अच्छा है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। चलो देखते हैं। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज वन मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। लेट द फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू x अपॉन y। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन denominator y is equals to 1 more किसमें twice the numerator y is equals to 2x plus 1 equation number 1। if the sum of the fraction and its reciprocal is this, so sum of the fraction तो x by y plus y by x is equals to क्या 216/21। सर इसको अपन सॉल्व करेंगे इट इज 42 तो ये 58/21 लिख सकता हूँ। 42 और कितना 16 हाँ परफेक्ट परफेक्ट अपन सही कर रहे हैं ठीक है हाँ। तो सर y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं बाय इक्वेशन 1 कैन आई से x अपॉन 2x प्लस 1 प्लस 2x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू 58/21। हाँ सर आ जाओ एलसीएम ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल्स टू 58/21। हाँ सर समझ में आ रहा है। इसके आगे क्या करेंगे, इसके आगे भी समझ में आ जाएगा मेरे भाई। आ जाओ यहाँ पर एक्स स्क्वायर ये 2x स्क्वायर नहीं नहीं 2x नहीं यहाँ पर तो 4x स्क्वायर आएगा ना, सॉरी ये 4x स्क्वायर। तो ये बनेगा कितना 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल्स टू 58/21। सब मल्टीप्लाई करा दो यहाँ पे बनेगा 105x स्क्वायर प्लस 84x प्लस 21 इज इक्वल्स टू ये बनेगा 116x स्क्वायर प्लस 58x। हाँ सर समझ में आ रहा है। सर इन सबको उधर भेज दो, इन सबको उधर भेजोगे तो 116 में से 105 गया तो आएगा 11x स्क्वायर 84 में से 58। सर 84 यहाँ पे लिखता हूँ, ये 84 और 58 में डिफरेंस कितने का है सर 26। सर माइनस का 26x और माइनस का 21 इज इक्वल्स टू 0। इसको नेक्स्ट पेज पर सॉल्व करें। हाँ सर कर लेते हैं। 11x स्क्वायर माइनस 26x माइनस 21 इज इक्वल्स टू 0। अब सब प्रोडक्ट कितना चाहिए मुझे, प्रोडक्ट चाहिए मुझे 11 इंटू 21 जो कि कितना होता है 2
52 देखो ना, 210 और 200 232 सॉरी 232 232 230 नहीं नहीं रुको ना यार, क्या कर रहा हूँ मैं, 230 231 आएगा ना, हाँ 231। अब सर मुझे क्या चाहिए, 26 चाहिए, इसको तोड़े क्या, तोड़े इसको 11 इंटू 7 इंटू 3 लिख सकता हूँ, तो इसको 33 इंटू 7 लिख सकते हैं, हाँ सर मिल गए, 33 और 7 का डिफरेंस 26 ही होता है। 11x स्क्वायर माइनस का 33x प्लस का 7x माइनस का 21 इज इक्वल टू 0। सर 11x कॉमन लोगे तो x माइनस 3 प्लस 7 कॉमन लोगे तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x माइनस 3 को कॉमन ले लोगे तो आपको मिलेगा 11x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू आएगी 3 कॉमा माइनस 7 बाई 11। मुझे बताओ क्या ये x की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है क्या? वैसे नेगेटिव तो नहीं हो सकती ना भाई, सिंपल सी बात है, उस केस को अपन कैसे एक्सेप्ट करेंगे, वो तो अपन ने डिजिट्स मानी है ना, नंबर्स माने हैं उसको तो अपन ने, ठीक है। तो अपन ने x की वैल्यू 3 रखी, तो 3/7, क्योंकि y क्या है, इसका डबल प्लस 1, इसका डबल प्लस 1 है, इसका डबल प्लस 1 है मतलब, तो दिस इज द फ्रैक्शन। समझ में आया क्या? डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज 1 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, द सम ऑफ द फ्रैक्शन इज दिस, फाइंड द फ्रैक्शन। समझ में आ रहा है क्या बात? ठीक है, आई होप आपको ये केस अच्छे समझ में आया होगा कि यहाँ पे 3/7 आ रहा है। और ये क्वेश्चन कौन सा है, ये 11th क्वेश्चन अपन ने सॉल्व कर लिया। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताओ कि सर यहाँ पे -7/11 अपन क्यों नहीं ले सकते, ये कमेंट बॉक्स में बताना है आप लोगों को, ठीक है, कि इसके पीछे क्या जेन्युइन रीजन क्या होने वाला है, दैट इज व्हाट आई वांट टू नो फ्रॉम यू गाइस। लेट्स फोकस ऑन द 12th क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन बहुत तगड़ा है भाई, यहाँ पे ए 2 बार आ गया है, कोई बात नहीं, इसको हटा सकते हैं अपन। हाँ सर, लेट्स सी, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, काफी फेमस क्वेश्चन है, लेट्स सी। A train travels at a certain average speed for a distance of 54 kilometers and then travels a distance of 63 kilometers at an average speed of 6 kilometer per hour more than the first speed. तो मैं इनिशियल स्पीड को, इनिशियल स्पीड लेट इनिशियल स्पीड इज इक्वल्स टू x किलोमीटर्स पर आवर मान लू, और इट टेक्स 3 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी। तो जो फाइनल में लिखा होता है ना उस पर फोकस किया करो, तो मैं कह सकता हूं टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो सर मैं कह सकता हूं क्या, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इसको बस और थोड़ा सा लैंग्वेज में अच्छे से लिख देना, ठीक है, कि सर पहले 54 किलोमीटर चले x की स्पीड पे, और फिर 63 किलोमीटर चले 6 आवर्स ज्यादा की स्पीड पे, मतलब x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 3 आवर्स लिख सकता हूं क्या? हाँ सर लिख सकते हो। इसमें से 9 कॉमन ले लोगे तो आपको मिलेगा 6 अपॉन एक्स प्लस 7 अपॉन एक्स प्लस 6 इज इक्वल्स टू 3। 3 से यहाँ पे 3 को कट कर दो, तो 3 यहाँ पे क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6x प्लस 36 प्लस 7x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल्स टू में 1। सर इसको सिंप्लीफाई करेंगे हमको क्या मिलेगा, सर 18 नहीं, यहाँ पे 6 और 7 13, 13 3 39x प्लस 108 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x। इक्वेशन क्या बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस का 33x माइनस का 108 इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसको नेक्स्ट पेज पर सॉल्व करते हैं, क्या है सर, एक्स स्क्वायर माइनस 33x माइनस का 108 इज इक्वल टू 0। सर 108 प्रोडक्ट चाहिए, अभी देखा था 36 इंटू 3 होता है, वेरी सिंपल। तो एक्स स्क्वायर माइनस 36x प्लस का 3x माइनस 108 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लोगे तो x माइनस 36 प्लस का 3 x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। x माइनस 36 को कॉमन लोगे यू विल गेट x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू आएगी 36 और माइनस 3 हो नहीं सकती, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 36 किलोमीटर्स पर आवर। दिस इज द इनिशियल स्पीड। क्या हमको यही पूछा है क्या? हाँ सर, कहाँ गया, व्हाट वाज इट्स फर्स्ट एवरेज स्पीड, हमको यही पूछा है, हमने फिगर आउट कर लिया है। इस पूरे केस को बस थोड़ा सा लैंग्वेज में लिखते जाना कि आप कर क्या रहे हो, और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, कोई तकलीफ नहीं है उसमें, ठीक है, बात आई समझ में। अब चलो बच्चों, तुम्हारे सामने लेके आ गया हूं मैं इस पूरी शीट का सबसे घातक क्वेश्चन। दिस इज सबसे घातक क्वेश्चन, मतलब मजा आ जाएगा भाई, सच में मजा आ जाएगा। द टू वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 hours 36 minutes। कि मतलब जब सर आप दो वाटर टैप्स से पानी भरते हो इसके अंदर, टैंक के अंदर, तो आपको कितना टाइम लगता है, 9 hours 36 minutes। अच्छी से बात समझ में आ रही है? The tap with the larger diameter takes 8 hours less than the smaller one to fill the tank separately। क्या कह रहा हूं, तो जिसका सर लार्ज डायमीटर है और जिसका छोटा डायमीटर है, ये वाला इस वाले से -8 आवर्स लेता है। -8 मतलब जैसे अगर इसको लगते हैं, जैसे इसको लगते हैं 16 घंटे, तो इसको 8 घंटे ही लगते हैं पूरा टैंक फिल करने के लिए सेपरेटली।
आपको बताना है फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। देखो इसमें थोड़ा सा एक कंसेप्ट बहुत अच्छे से बता रहा हूं, इस तरीके को समझना, इस तरीके को अच्छे से ऑब्जर्व करना। लेट द टोटल वर्क इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। टोटल वर्क में क्या मान रहा हूं 1 यूनिट। सो और ये 1 यूनिट क्या है, फुल टैंक। समझ में आ रहा है? ठीक है, मेरे यार एक कॉल आ रहा है शायद, लेट मी चेक वेदर द ऑडियो वीडियो वर्किंग फाइन और नॉट। वंडरफुल वंडरफुल। ठीक है, लेट द टोटल वर्क क्या है 1 यूनिट, मतलब फुल टैंक हो जाता है इसमें। लेट द टाइम टेकन बाय फर्स्ट पाइप इज इक्वल्स टू एक्स आवर्स। कि जो पहला पाइप है इसको एक्स आवर्स लगते हैं, एंड दिस फर्स्ट पाइप इज लार्जर डायमीटर वाला है। एंड लेट द टाइम टेकन बाय सेकेंड पाइप इज इक्वल्स टू वाई आवर्स। और ये क्या है, ये स्मॉल वाला है। मेरी बात समझना, मुझे एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। अच्छे से बात समझ गया ना? देखो मैंने क्या कहा, पूरा मैंने मान लिया कि जो मुझे टैंक भरना है उसमें 1 यूनिट काम लगता है। 1 यूनिट, इसको समझना, ये भी आपको आगे हेल्प करेगा। 1 यूनिट इनको काम लगता है। टोटल 1 यूनिट जो भी काम कर देगा, मतलब 1 यूनिट इज रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक, इतना समझ लो। टाइम टेकन बाय द फर्स्ट पाइप एक्स आवर्स। क्या मैं कह सकता हूं एक्स आवर्स के अंदर वो 1 यूनिट काम करता है फर्स्ट पाइप, तो वो 1 घंटे के अंदर कितना काम करेगा, 1/x यूनिट काम करेगा। क्या इस बात को समझो, दिस इज इक्वेशन 1। जो हमारा फर्स्ट पाइप है वो एक्स आवर्स के अंदर 1 यूनिट काम कर लेता है, क्योंकि 1 यूनिट क्या है सर, पूरा टाइम भर देता है। इसका मतलब वो 1 घंटे के अंदर 1/x यूनिट काम करेगा। गुड सर। सर जो सेकंड पाइप है सर, वो वाई आवर्स के अंदर क्या करता है, पूरा 1 यूनिट काम कर लेता है सेकंड वाला वाई आवर्स के अंदर। तो सर क्या कह सकता हूं मैं, वो 1 घंटे के अंदर 1/y यूनिट काम करता होगा, 1/y यूनिट काम करता होगा। इतना मैं कह सकता हूं क्या, इतना मैं कह सकता हूं क्या? एक और बात मुझे बताओ, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग यहां पे लिख रहा हूं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी नो दैट कि x जो है ये y+8 के इक्वल है। ये बात समझ में आ रही है आपको? x क्या है, y+8 के इक्वल है। द टैप विद द लार्जर डायमीटर टेक्स 8 आवर्स लेस, मतलब x नहीं, x सॉरी, x इज इक्वल टू y-8, सॉरी ये मैं कह रहा हूँ 8 आवर्स लेस लगते हैं उसको। इसको 8 घंटे, जैसे को x आवर्स लग रहे हैं तो उसको y आवर्स लग रहे हैं, तो ये y इज द ग्रेटर वैल्यू। x की वैल्यू कितनी आ गई, y-8। तो क्या कह सकता हूँ, ये 1 घंटे के अंदर, मतलब या फिर x की वैल्यू y की वैल्यू निकाल लो, y की वैल्यू कितनी आ गई, x+8 आ गई y की वैल्यू। तो उसको बोल देते हैं कि 1/x+8 यूनिट ये 1 घंटे के अंदर काम कर रहा है। मेरी बात समझ रहे हो क्या? बहुत अच्छे से समझना, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ अच्छे से। सर टोटल वर्क अपन ने मान लिया 1 यूनिट, इसको x आवर्स लग रहे हैं, इसको y आवर्स लग रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x मस्ट बी y-8 होना चाहिए। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, x+8 या कुछ भी बोलो, ठीक है। सर फर्स्ट पाइप x घंटे के अंदर पूरा काम कर रहा है, मतलब 1 घंटे के अंदर कितना काम कर रहा होगा, इतना काम कर रहा होगा। और सर ये 1 घंटे में कितना काम कर रहा होगा, इतना काम कर रहा होगा। अब देखो जब दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो इनको 9 आवर्स 36 मिनट्स लग रहे हैं। कह सकता हूं 9 आवर्स 36 मिनट्स के अंदर इन्होंने पूरा 1 यूनिट काम कंप्लीट कर दिया। सर ये बोथ बोथ काम कर रहे हैं 9 आवर्स 36 मिनट्स। क्या 9 आवर्स 36 मिनट्स को मैं ऐसे लिख सकता हूं 36/60 आवर्स, मतलब इतने घंटे के अंदर इन्होंने पूरा 1 यूनिट काम खत्म कर दिया। हाँ सर ये बात कही जा सकती है। इसको सिंप्लीफाई करो, देखो 9 36/60, इसको सिंप्लीफाई करोगे 12 3 जा 12 5 जा, तो इसको मैं 48/5 बोल सकता हूं। सर इट मींस 48/5 आवर्स के अंदर इन्होंने 1 यूनिट काम किया। तो 1 घंटे के अंदर कितना काम करेंगे, 5/48 यूनिट्स। मेरी बात समझना सर, दोनों जब साथ में मिलके काम कर रहे हैं तो 1 घंटे के अंदर इतना काम कर रहे हैं। सर एक्स अकेला, या फर्स्ट वाला अकेला काम करेगा तो इतना काम करेगा, सेकंड वाला अकेला काम करेगा तो इतना काम करेगा, लेकिन जब दोनों साथ में काम करेंगे तो 1 घंटे में इतना काम करेंगे। कहना इससे कि सर 1/x+1/x+8 मस्ट बी इक्वल्स टू 5/48। हाँ सर अब समझ में आ रहा है, इतनी देर जो मैं कर रहा था ये क्या कर रहा था, समझ में आ रहा है क्या आपको? और यहाँ पे आप 1 यूनिट की जगह कुछ और भी ले ना तो भी आपका क्वेश्चन का आंसर सेम ही आएगा, इसमें कोई गलत नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैंने क्या कहा, दोनों जब साथ में काम करेंगे तो दोनों का 1-1 घंटे का काम जुड़ जाएगा। सर 1 घंटे में ये इतना पड़ता है, 1 घंटे में ये इतना पड़ता है, दोनों साथ में जुड़ेंगे तो सर इतना काम करते हैं साथ में। इसको सॉल्व कर लेते हैं, x+8 + x अपॉन x² +
8x इज इक्वल टू 5/48। सर यहाँ पर आएगा 2x प्लस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल टू 5/48। इसको मल्टीप्लाई कराओ, ये बनेगा कितना सर? ये 96x प्लस 48 इंटू 8 कितना होता है सर? हमको ये मिल रहा है ना? हाँ, 48 इंटू 8 करेंगे अपन डायरेक्टली, तो सर 8 8 जा 64, 8 4 जा 32, 36, 364 प्लस 364 इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 40x। तो सर 5x स्क्वायर माइनस का इधर भेजूंगा इसको, तो ये 96 इधर आएगा, तो ये कितना बनेगा अपना 96, 6 तो बच ही जाएगा, 56x माइनस का 364 इज इक्वल टू 0। अब सर 364 इंटू 5 करोगे तो 364 का हाफ कितना होता है? 1820, तो 1820 आएगा। अब सर मुझे चाहिए 1820 और मेरे पास है 56। ठीक बात है सर, एक कुछ काम करते हैं सर, कुछ ना कुछ तो बिठाते हैं। इसका अगर मैं थोड़ा सा प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ, देखो इसका हमको पता है कि ये 364 इंटू 5 इसको लिख सकते हैं। क्या उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ? 182 इंटू 5 इंटू 2। हाँ सर, इसको और तोड़ेंगे तो उसको 91 इंटू 2 इंटू 10 बोल सकते हैं। हाँ सर बोल सकते हैं। इसको 13 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 10 बोल सकते हैं। हाँ बोल सकते हैं सर। अब क्या करें सर? सो मुझे लगता है कि सर यहाँ पे इसको 26 बना देते हैं, इसको 70 बना देते हैं, तो 26 और 70 बैठ रहा है सर। तो उसको अपन अगर सॉल्व करें, नेक्स्ट पेज पर मेरे पास जगह ही नहीं है, कोई बात नहीं, अपन इसी पेज पर सॉल्व कर लेंगे। सर मैं इस बाकी कुछ रद्दड़ को हटा देता हूँ, ये जो भी कुछ अननेसेसरी है अपन इधर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है सर। उसको मैं लिख सकता हूँ 5x स्क्वायर माइनस का 70x प्लस का 26x माइनस का 364 इज इक्वल टू 0। हाँ सर, 5x कॉमन लोगे तो x माइनस 14 प्लस 26 कॉमन लोगे तो x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। x माइनस 14 कॉमन लोगे तो आपको मिलेगा 5x प्लस 26 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू आएगी, एक तो 14 और एक आएगी माइनस का 26/5, नेगेटिव हो नहीं सकती, तो x की वैल्यू कितनी आई? 14। मतलब सर वो उसको 14 आवर्स लगते हैं टू फिल द टैंक, पहले वाले केस में, और सेकंड वाले में उसको क्या लगता है? x प्लस 8 है ना, तो उसको लगेंगे कितने? 14 प्लस 8, 22 आवर्स। बात आई समझ में? तो सर फर्स्ट पाइप को कितना टाइम लगता है? सर फर्स्ट पाइप को लगता है 14 आवर्स, और सेकंड पाइप को कितना टाइम लगता है? 22 आवर्स। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप आपको 100% क्लियर होगा। देखो मैंने कुछ नहीं किया, 1 यूनिट टोटल वर्क मान लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने फर्स्ट पाइप का टोटल टाइम और सेकंड पाइप का टोटल टाइम, और सर इनका एक एक घंटे में कितना काम कर रहे हैं ये निकाल, एक घंटे में इतना कर रहा है, एक घंटे में ये इतना कर रहा है। जब आप इस पूरे सॉल्यूशन को अच्छे से एनालाइज करोगे तो आपको पता लगेगा कि सर इसको सॉल्व करने की अप्रोच कैसी है। देखो कुछ चीजें ऐसी होती है जो टीचर से समझी जाती है, तब जाके हमको क्लिक करता है कि हाँ सर अब उसको समझ में आया कि क्या करना होता है, ठीक है। तो ये वही क्वेश्चन था जो सबसे भयानक क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन की बात करते हैं। द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल आर सच दैट longest side is 4 meter longer than the shortest side and the third side is 2 meter shorter than the longest side। देखो, let the shortest side is equals to x मीटर, तो longest side कितनी हो जाएगी? x प्लस 4 हो जाएगी, x प्लस 4 मीटर। एंड द थर्ड साइड कितनी हो जाएगी? थर्ड साइड क्या है सर? 2 मीटर शॉर्टर देन द लॉन्गर, तो लॉन्गर से 2 मीटर शॉर्टर है, इससे 2 मीटर शॉर्टर है, तो ये बन जाएगा x प्लस 2 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द ईच साइड ऑफ द ट्राइंगल, लेंथ निकालनी है मुझे सबसे पहले। तो सर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, वी कैन से दैट एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सर मैं कह सकता हूं क्या? एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। लेट्स सॉल्व दिस। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया। ये मैं कुछ गलती कर रहा हूँ यार, यहाँ पे 16 आएगा ना? हाँ यहाँ पर 16 आएगा, वहां पे x प्लस 4 है ना, x यहाँ पे 16 आएगा, सॉरी यहाँ पे 16x आएगा, यहाँ पर 8 आएगा। तो सर फाइनल इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ऐसा ही कुछ बन रहा है क्या? देखो यहाँ पर बनेगा 8 और यहाँ पर बनेगा 4 चाहिए मुझे,
नहीं, एक बार मुझे चेक करने दो यार, मैं कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूँ। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x और सामने क्या है, एक्स स्क्वायर है, एक और एक्स स्क्वायर है, प्लस उसमें 4 है, प्लस 4x है, राइट। तो एक एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो उड़ गया, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बचेगा राइट साइड में। ये 8x उधर जाएगा तो ये बनेगा माइनस का 4x, और ये 16 4 उधर जाएगा तो बनेगा माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। हाँ ये बन रही है बात, ये नहीं बन रही है, ये वाली बात बन रही है, ये सच बात है। ठीक है, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी थी मैंने, ठीक है, अपन ने उसको सुधार लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या? इसको सॉल्व कर सकते हैं सर। एक्स स्क्वायर माइनस कितना चाहिए अपन को, 8 चाहिए, तो ये 8 कैसे मिलेगा भाई, 4 2 जा 8, ये 8 ही, अरे 12 12, मैं पता नहीं कितनी गलती कर रहा हूँ यार। 12 12, 16 माइनस 4 इज 12, 12 चाहिए तो 6 और 2 तो माइनस 6x प्लस का 2x माइनस का 12 इक्वल टू 0। ठीक है, x माइनस 6 प्लस 2 x माइनस 6 इक्वल टू 0। देखो मिस्टेक्स को अवॉइड करना, ठीक है बच्चों। इसको सॉल्व करोगे x की वैल्यू कितनी आएगी, एक तो आएगी 6 और एक आएगी माइनस का 2। क्या माइनस का 2 हो सकती है? नहीं सर, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। ठीक है सर, तो सबसे पहली बात तो होगी x की वैल्यू आई 6, तो शॉर्टेस्ट साइड अपन बोलेंगे 6 सर, फिर होगी थर्ड साइड की वैल्यू हो जाएगी, और फिर एक हो जाएगी लॉन्गेस्ट साइड की वैल्यू, इसकी 8 हो जाएगी, इसकी 10 हो जाएगी। देखो ये मीटर मीटर मीटर, बस इसको लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर x है, x प्लस 4 है, x प्लस 2 है, तो x की वैल्यू 6 है, तो प्लस 2 करते हुए ये और प्लस 4 करते हुए ये। अब सर मुझे क्या करना है, इन एडिशन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ एरिया एंड द पेरीमीटर। देखो राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें तो सर ये हो गया अपना 10, ये 6 और ये 8। सर हमको पता है कि एरिया कितना होता है, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो हाफ इंटू बेस कितना है, 6 इंटू हाइट 8, तो इसका आंसर क्या आएगा, 24 आएगा, 24 मीटर स्क्वायर। और सर अपन मैं पेरीमीटर की बात करूं, पेरीमीटर की बात करूं तो कितना आएगा सर, 6 प्लस 8 प्लस 10, जो कि कितना आ रहा है, 24 मीटर आ रहा है। तो सर अगर मैं न्यूमेरिकल, क्या न्यूमेरिकल वैल्यू के डिफरेंस की बात करूं इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू का डिफरेंस कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी 24 है और यहाँ पर भी क्या है, 24 है। ये था हमारा 14th क्वेश्चन लेडीज एंड जेंटलमैन। आई होप आपको ये क्लियर होगा अच्छे से। ठीक बात है, एक बार चेक कर लेते हैं रिकॉर्डिंग प्रॉपर्ली वर्क कर रही है नहीं कर रही है। 100% वर्क कर रही है। 47 मिनट्स की वीडियो हो चुकी है। लास्ट क्वेश्चन साथ में सॉल्व करेंगे, कौन सा लास्ट क्वेश्चन? हाँ सर, अब आया है कोई तगड़ा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी सच में बहुत इंपॉर्टेंट है यार, मजाक से हटके बता रहा हूं। फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज रियल रूट्स। लेट्स कंपेयर इट विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन। कितना आएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -2 p प्लस 1 और सी की वैल्यू p स्क्वायर। द रूट्स हैज टू बी रियल, इट मींस b स्क्वायर -4ac मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। थोड़ी देर पहले देखा, मतलब सर -2 और p प्लस 1 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू पी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ सर, ये कितना आएगा, ये आएगा 4 पी स्क्वायर प्लस, यहाँ पे कितना आएगा 1, का मतलब आएगा 4 प्लस कितना आएगा 2p, 4p। इसको उधर भेज दें तो इसको 4p स्क्वायर बोल दें। हाँ सर, 4p से 4p हट गया, तो 4 प्लस 4p ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। सर 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस का 4p, सो दोनों साइड 4 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, कुछ गलती, कुछ गलती करी, कुछ गलती करी ऐसा लग रहा है। एक बार वापस इस स्टेप को फिर से अच्छे से करते हैं, ठीक है, इस स्टेप को फिर से अच्छे से करते हैं, कुछ गलती नहीं होनी चाहिए। देखो फिर बाद में पता लगे अपन आगे बढ़ने के बाद इससे बढ़िया शॉर्ट ट्रिक क्यों अपनानी है अपन को। देखो ये बनेगा 4 और पी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2p, ये बनेगा ना ये। हाँ सर, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना बनेगा सर, 4p स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8p माइनस का 4p स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। हाँ अब अपन अच्छे से करेंगे, तो सर 4p से 4p स्क्वायर हट गया, तो 4 प्लस 8p ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 4 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 8p। 4 से डिवाइड करोगे तो 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 2p, तो 1 बाय 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का p, ऐसा बोल सकते हैं। तो उसको माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमारा साइन एक्सचेंज हो जाता है, माइनस का 1/2 ये ऐसा हो जाएगा, और p मतलब सर p -1/2 से ग्रेटर है या उसके इक्वल है। इतनी बात समझ में आई?
मतलब p जो है या तो फिर माइनस वन बाई टू के ग्रेटर इक्वल है या फिर इससे बड़ा है। अब हमको क्या पूछा, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ p, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी, स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, माइनस का वन बाई टू। अब सर इस इक्वेशन के अंदर अपन माइनस का वन बाई टू रखेंगे और फिर रूट्स भी निकालेंगे, ठीक है। चलो वैल्यूज रखते हैं, p इक्वल्स टू माइनस का वन बाई टू, तो इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस का टू माइनस का वन बाई टू प्लस वन एक्स प्लस माइनस का वन बाई टू का स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। हाँ सर लेट्स सी, माइनस का यहाँ पर अंदर टू और बनेगा अंदर वन बाई टू एक्स प्लस वन बाई फोर इज इक्वल्स टू जीरो। सर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन बाई फोर इक्वल्स टू जीरो, फोर का एलसीएम ले लो तो फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू जीरो। सर फोर मल्टीप्लाई में चाहिए तो फोर एक्स स्क्वायर माइनस का 2x minus का 2x plus 1 is equals to 0. Can we say that sir it is equal to, यहाँ से 2x कॉमन लोगे तो x minus 2, यहाँ से माइनस का 1 कॉमन लोगे तो आपको मिलेगा, नहीं कुछ गलती करी है, कुछ गलती करी है क्या मैंने, हाँ यहाँ पे 2x आएगा, सॉरी हाँ 2x आएगा, 2x माइनस वन आएगा इस जगह, हाँ माइनस, मैं देखो इस स्टेप को फिर से करता हूँ, ठीक है, आपको मैं कंफ्यूजन नहीं रखना चाहता हूँ, मन में कंफ्यूजन कोई नहीं रहना चाहिए। इसमें से कॉमन निकालोगे तो 2x निकालोगे तो आपको मिलेगा 2x माइनस वन, और यहाँ से 1 निकालोगे तो आपको मिलेगा 2x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। अब 2x माइनस वन को कॉमन निकालोगे यू विल गेट 2x माइनस वन। दोनों ही केसेस में x की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/2 आ रही है, और बस हमको यही तो निकलना था, ठीक है। तो हमको बताना फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन फॉर्म, रूट्स क्या आ रहे हैं, 1/2 ही आ रहे हैं, इक्वल रूट्स है ना, ये इक्वल रूट्स है इसलिए, ठीक है। सो स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर वाचिंग दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप मैं सेशन को ज्यादा स्ट्रेच नहीं कर पाऊंगा, मतलब मैंने ज्यादा इसको स्ट्रेच ना किया हो। डेफिनेटली आप इसको 1.5x पे देख रहे होंगे तो आपको मजा ही आया होगा। कुछ बारीक बारीक सी गलतियां अपन ने करी है, सिली मिस्टेक्स वाइल कैलकुलेशन, और मैं चाहता हूं कि इस तरह की मिस्टेक्स अपन बोर्ड्स में ना करें। देखो मैं यहाँ पे करूंगा तो डेफिनेटली एक अच्छी बात है या गंदी बात है, कुछ भी मानो उसको, लेकिन आप लोगों की इस तरह की मिस्टेक्स अवॉइड करनी है। क्या अवॉइड करनी है, मिस्टेक्स, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस पर्टिकुलर सेशन। आगे हम और भी अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दीज आर द टॉप 15 क्वेश्चन जो कि अगर आपने अच्छे से सॉल्व कर लिए, इनके पीछे की कंसेप्चुअल क्लैरिटी अगर आपको है तो डेफिनेटली आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन डन है। एमसीक्यूज की एक अलग से वीडियो आएगी तो डोंट वरी अबाउट दैट, एमसीक्यूज की अलग से वीडियो आएगी तो डोंट वरी अबाउट दैट, उसको अपन अलग से बातचीत करेंगे। बाकी इस पर्टिकुलर चैनल को फॉलो कर लो। साथ ही में ये अगर वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप के साथ शेयर कर दो, फैलाओ दो इस वीडियो को। साथ ही में काफी सारे क्वेश्चंस में शॉर्ट वीडियोस के अंदर भी डिस्कस करता हूं, तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब और शॉर्ट वीडियोस को भी डेफिनेटली फॉलो करें, ताकि आपका सीबीएसई के अंदर मैथ्स का जो पेपर है 17 तारीख को, उसको अपन इजीली टैकल कर सके। See you guys in the next video. Till then, keep learning, keep practicing, and keep smiling. Bye bye.